आज हम जानते हैं कि वायरस क्या है और मानव जाति को अब तक किन वायरसेस का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ खास वायरसेस के बारे में भी। वायरस जीवित नहीं है, लेकिन जीवित वस्तुओं की तरह प्रोटीन और जीन के बने होते हैं। उन्हें पैदा होने के लिए जीवित होस्ट कोशिकाओं से जुड़ने की जरूरत पड़ती है। कोशिकीय तबाही के ये एजेंट चेचक और पोलियो से लेकर HIV और इबोला तक इतिहास को बदलने और महामारी का कारण रहे हैं। लेकिन इन वायरसेस की खोज केवल 20वीं सदी के आने पर ही की गई और तब डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने इन्हें दुनिया भर के लगभग हर पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में पाया। तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया में मानव की ही तरह वायरसेस भी हैं और हमेशा बने रहेंगे। लेकिन ये वायरस आखिर हैं क्या? आइए पहले इसे जान लें। वायरस जेनेटिक यानी आनुवांशिक मटेरियल के अत्यधिक छोटे पैकेज हैं। इसके 4 भाग होते हैं: वायरल सरफेस प्रोटीन, RNA, एनवेलप एंड कैप्सिड। इन्फ्लुएंजा का एक भी कण या विषाणु एक सामान्य बैक्टीरिया से 100 गुना छोटा होता है, जिसकी बाहरी परत एक प्रोटेक्टिव परत होती है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। कुछ वायरस में वायरल आवरण भी होता है। एक दूसरी परत होती है जो वायरस को होस्ट सेल से जोड़ने में मदद करती है। इसका आवरण एक गुप्त छिपे हुए यंत्र की तरह काम करता है। ज्यादातर वायरस में कुछ जीन्स होते हैं जिनमें DNA या इसके सिंगल रिलेटिव RNA में नए वायरस बनाने के निर्देश होते हैं, लेकिन उनके पास जेनेटिक कोड को पढ़ने और लिखने यानी रीड और एग्जीक्यूट करने की सेलुलर मशीनरी नहीं है। जहां तक जीवित कोशिका आती है, जब एक वायरस संभावित होस्ट से टकराता है तो इसके बाहरी परत के प्रोटीन जीवित कोशिका के बाहरी झिल्ली के प्रोटीन के साथ संपर्क करते हैं, अगर ये सही प्रकार की कोशिका है। उदाहरण के लिए अधिकतर इन्फ्लुएंजा वायरस केवल आपके नाक, गले और फेफड़े में कुछ कोशिकाओं को ही संक्रमित कर सकते हैं। ये अपने जेनेटिक मटेरियल से कोशिका से चिपकने और भीतर जाने में सक्षम है। होस्ट सेल को पता नहीं चल पाता कि नए जीन भिन्न यानी अलग हैं, इसलिए ये खुद के जेनेटिक कोड में लिखे निर्देशों के अनुसार शरीर में फैलते हैं। ये कोशिका को वायरल जीनोम बनाने के लिए कहता है और उन्हें नए वायरस में इकट्ठा करता है, जो खुद की होस्ट कोशिका को खोजने के लिए कोशिका से तेजी से बाहर निकलकर आते हैं। कई वायरस इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। हालांकि जब एक RNA को नियंत्रित करने वाला रेट्रोवायरस एक होस्ट सेल को संक्रमित करता है तो RNA DNA में बदल जाता है और कोशिका के जीनोम के भीतर प्रवेश करता है। दोहराने वाली प्रक्रिया में यह कदम प्रतियां बनाने की त्रुटि यानी कॉपिंग एरर के लिए अधिक जगह बनाता है, जो रेट्रोवायरस को म्यूटेशन और तेजी से विकास के लिए अधिक अनुकूल बनाता है। उदाहरण के लिए शोधकर्ता रेट्रोवायरल HIV की अभी तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसके बड़े हिस्से में इसकी अलग अलग ब्रीड यानी नस्लें जन्म लेती रहती हैं। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया मारने वाले वायरस हैं जो चंद्र लैंडर्स की तरह दिखते हैं। वो पहले ही साइंटिफिक रिसर्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 1976 में फेज MS2 अपने जीनोम का अकेला 4 जीन क्रम का पहला जीव था। बैक्टीरियोफेज हमें भविष्य में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आधुनिक युग में मानव जाति को आखिर किन जानलेवा विषाणुओं का सामना करना पड़ा। 1978 तक दुनिया भर में स्मॉल पॉक्स को खत्म किया गया। 1969 में बड़े पैमाने पर टीकाकरण कर पोलियो को खत्म तो किया गया, लेकिन ये अभी कुछ देशों में बना हुआ है। 1982 में एक नया वायरस आया, इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको एड्स नाम दिया गया। 1995 में अमेरिका में एड्स से काफ़ी मौतें भी हुई। 2003 में सार्स का कहर बरपा हुआ, जिसमें 8000 से अधिक मामले रिपोर्ट हुए और वायरस ने 774 जिंदगियां ली, जिनमें से ज़्यादातर चीन से थीं। 2009 में H1N1 आया, जिसे स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में इसके चलते 1,50,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 2015 में खसरा यानी मीजल्स का प्रकोप बढ़ा, जो अनवैक्सीनेटेड डिज्नीलैंड विजिटर से जुड़ा है। और 2019 में ही एक और खसरे का प्रकोप हुआ, जो पैसिफिक नॉर्थवेस्ट से शुरू हुआ। अब जानते हैं कुछ खास वायरसेस के बारे में जो दुनिया में काफी पॉपुलर रहे। इन्फ्लुएंजा। दुनिया भर में हर साल इस वायरस की कई ब्रीड यानी नस्लें फैलती हैं और बदलती रहती हैं। CDC के अनुसार 2017-18 फ्लू के मौसम में 49 मिलियन अमरीकियों को प्रभावित किया और 69,000 लोगों की जिंदगियों को नुकसान हुआ था।
इबोला। इबोला वायरस इम्यून सिस्टम में कोशिकाओं पर ऐसे रसायनों से हमला करता है जो रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाने का कारण बनता है। हेपेटाइटिस बी, ये वायरस लिवर के हेप्टोसाइट्स पर हमला करता है और थकान, कैंसर जैसे दुर्बल लक्षणों को जन्म दे सकता है, यहाँ तक कि इससे मौत भी हो सकती है। HIV, एड्स महामारी के पीछे वायरस टी हेल्पर्स हैं जो ह्यूमन के इम्यून सेल्स को टारगेट करता है। ये अवस्था रोगी के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे कर पूरी तरह से खत्म कर देती है और रोगी इस वजह से कई और संक्रमित बीमारियों से मरता है। रेस्पिरेटरी सिंसुअल वायरस, ये वायरस अमेरिका में हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। ये वायरस हल्के जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है। हालांकि गंभीर मामलों में, खासतौर से शिशुओं और बुजुर्गों में निमोनिया या सांस की नली में इससे सूजन हो सकती है। HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये यौन संबंध से फैलने वाला वायरस है जो कुछ खास कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि ज्यादातर सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स किसी न किसी रूप में इस वायरस के वाहक बनते हैं। जीका वायरस, डेंगू और वेस्ट नाइल समेत अन्य मच्छरों से पैदा होने वाले वायरस संबंधित जीका वायरस को पहली बार 1940 के दशक में पहचाना गया था। यह गर्भ में पल रहे बच्चे को भयानक नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि यह वायरस गर्म जलवायु वाले देशों में ही ज्यादा तेजी से फैलता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको सेहत से जुड़ी या किसी अन्य बीमारी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।